हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर। अभी मेरी पोस्टिंग कटिहार ज़िले में है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सारण ज़िला है। आज मैं आप सभी को अपनी जर्नी बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी लंबा रही। मैं 2015 लास्ट में रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन किया था और फ़िलहाल अभी मतलब 2022 तक मैं उसी में था। बीच बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम निकले, बहुत सारे जॉब हुए, मतलब मेरिट बना, लेकिन अच्छा जॉब नहीं होने के कारण मैं उसमें ज्वाइन नहीं किया। जैसे बीच में मेरा आरपीएफ का ज्वाइनिंग आया था, दो बार हमको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, उसमें हम ज्वाइन नहीं किए। बिहार पुलिस का 2017 के बाद हर एक बिहार पुलिस में मेरा रिजल्ट है, बट हमको टारगेट था कि कोई अच्छा जॉब करेंगे। तो 2014 में जो बिहार एसएससी निकला था, उसके द्वारा मेरा अभी पंचायत सचिव में हुआ था। अभी फ़िलहाल हम पंचायत सचिव का ट्रेनिंग करके उसके बाद हम बिहार दरोगा में आए हैं। कल ही रात आरआरबी पटना द्वारा लेवल 5 का मेरिट जारी किया गया, जिसमें मेरा नाम है। तो एक और मेरा कल रिजल्ट आ गया है और मेरा 67 बीपीएससी पीटी का भी रिजल्ट है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग भी अच्छा से तैयारी कीजिए, अच्छा से तैयारी करके आगे अपने बढ़ने का। अगर आप जॉब में हैं तो उससे अच्छा जॉब कीजिए। अगर आपका जॉब नहीं हो तो कोई भी एक जॉब ले लीजिए। कोई जॉब बड़ा छोटा नहीं होता है, आप उसमें आकर भी आगे जा सकते हैं। क्या कि हम 7 साल में रेलवे में रहते हुए भी यहाँ आज आ गए हैं। तो इसीलिए कोई जॉब ज्वाइन करके फिर आप बाद में उसमें आ सकते हैं। और जहाँ तक रही कि बुक लिस्ट हम कैसे तैयारी किए, ये सब तो हम अभी बताने जा रहे हैं। कि देखिए, लूसेंट बुक तो सबको पढ़ना ज़रूरी है, काहे कि बेस वहीं से स्टार्ट होता है। एक बोला जाता है कि जनरल कंपटीशन का बाइबिल लूसेंट को बोला जाता है। काहे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ कम से कम 50% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। उसके बाद से आपका अलग अलग बुक से आते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, लूसेंट आपको पढ़ना अनिवार्य है। अगर आपके पास टाइम है, कोई पास में एग्जाम नहीं, तो लूसेंट क्राउन दोनों में पढ़ सकते हैं। काहे कि देखिए, जो लूसेंट में कंटेंट छूटा है वो क्राउन में मिल जाएगा, और जो क्राउन में छूटा है वो लूसेंट में मिल जाएगा। इसलिए अगर एग्ज़ाम पास में नहीं तो दोनों पढ़िए। अगर एग्ज़ाम पास में है तो कोई एक पढ़िए। पढ़ते टाइम अंडरलाइन करके चलिए, उसमें जो अच्छा लाइन है अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। कोई भी सेट मारिए, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसा होगा कम टाइम में अच्छा से रिवीजन कर लेंगे। और लास्ट का रिवीजन ही आपको एग्ज़ाम में जब जाइएगा ना, वहाँ बहुत फ़ायदा करेगा। इसलिए आप कॉपी में नोट डाउन करके तैयारी कीजिए। और जहाँ तक बुक रहा है, लूसेंट क्राउन हो गया। उसके बाद से आप साइंस के लिए दृष्टि का आता है, साइंस वो अच्छा है। और देखिए, दृष्टि का अलग अलग सब्जेक्ट आता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा टाइम नहीं है तो वो नहीं पढ़ना है, आपको यहीं पढ़ना। उसके बाद से महेश बर्नवाल सर का आता है सार संग्रह, उसको पढ़ना अच्छा से। कुछ उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत है, उसको अपने से ठीक कर लेना, सही से ही करना है। और जहाँ तक रही कि किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए। पेपर देखने के बाद आप एनालिसिस कर पाइएगा कि किस सेक्टर से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रीवियस पेपर देखिए, उसी पेपर के अनुसार जो बुक पढ़िए, सेट मारिए, उसका क्वेश्चन नोट डाउन करिए। नोट डाउन हम देखिए, हमारा गेट पर ड्यूटी रहता था तो हम बुक ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि देखिए, बुक पढ़ने में आपका माइंड कॉन्स्टेंट होना चाहिए। हम लोग गेट पर ड्यूटी करते थे, तुरंत 5 मिनट 10 मिनट बाद रिंग आ जाता था कि गेट बंद करना है, गेट बंद करने जाइए, फिर आइए कॉन्स्टेंट। इसलिए हम ज़्यादा टेलीग्राम पर सेट मारते थे। टेलीग्राम पर लगभग हम एक दिन में 1-1 हज़ार क्वेश्चन का सेट मारते थे। 8 घंटा लगातार सेट मारते थे, जितना देर गेट पर रहते थे। क्वेश्चन मारिए, टेलीग्राम पर अगर मारे तो वहाँ सेव मैसेज भी आता है, वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेव कर लीजिए। और कहीं कहीं किसी ग्रुप में अगर सेव का नहीं देता है तो आप उसको कॉपी पेन से नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिएगा तो आगे आपको बहुत फ़ायदा, एग्ज़ाम के पहले वहीं आपको फ़ायदा देगा। तो इसलिए अच्छा से उसको नोट डाउन करिए, पढ़िए। और बुक अभी यहीं ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक आ रहा है अभी घटना चक्र, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो घटना चक्र, काहे कि उसका भी मोटा मोटा आता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो घटना चक्र पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो आप प्रीवियस देखिए, लूसेंट क्राउन पढ़िए। और उसी के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस देखिए। काहे कि कुछ क्वेश्चन अगर हार्ड होगा, इधर उधर से आता है, तो प्रैक्टिस सेट में आपको कहीं ना कहीं मिला रहेगा। और एक हम आपको बताने जा रहे हैं एग्ज़ाम आप वैसा करिएगा तो हर समय निकलेगा, और नहीं तो अन्यथा आप उसी एक छोटी सी गलती के कारण बार बार आप एग्ज़ाम से छट जाते हैं।
एग्ज़ाम का यही फार्मूला है कि आप जो भी एग्ज़ाम में जो वहाँ ईजी क्वेश्चन आपको गलती नहीं करना है। अगर आप आसान क्वेश्चन गलती कर रहे हैं तो वहीं आप पीछे हट रहे हैं, मतलब मेरिट से भाग रहे हैं। इसलिए आपको आसान क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर किसी एग्ज़ाम का आसान क्वेश्चन आप मार दिए, क्योंकि कम से कम 50-60% आसान क्वेश्चन रहता है, तो ऐसा नहीं है पढ़ाई करें तो हार्ड भी बनेगा। इसीलिए आसान क्वेश्चन के लिए अच्छा से प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस सेट में, और ध्यान से आसान क्वेश्चन को मारिए। एग्जाम में देखिए, एग्जाम में कभी बैठिए तो आपको घबराना नहीं है, काहे कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे बढ़ाएगा। हम लोग कम भी तैयारी करते हैं टाइम, जैसे अभी हम पंचायत सचिव के ट्रेनिंग में थे 1 महीना से, हम 67 बीपीएससी के पीटी के लिए सोच रहे थे कि दे कि नहीं दे, पढ़ाई नहीं था, लेकिन लास्ट में हमने मन बनाया कि देना है। लास्ट में हम 2 दिन केवल करेंट वरेंट पढ़े, पढ़ रहे थे, आराम से गए। 110 नंबर था मेरा रिजल्ट है, ईडब्ल्यूएस से हम हैं तो 109 पर कटअप था। तो इसीलिए आपको कोई एग्जाम में जाइए कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपका कॉन्फिडेंस ही एग्जाम को निकालता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया तो कितना भी पढ़ के जाइए वहाँ डाउन हो जाइएगा। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाना है और जाके अच्छा से एग्ज़ाम में देना है। काहे कि देखिए, आप कितना भी तैयारी कर रहे हैं, कितना भी स्कोर कर रहे हैं बाहर, लेकिन एग्ज़ाम अगर आपका अच्छा नहीं गया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए एग्ज़ाम व्यू से पढ़िए और एग्ज़ाम में सोचिए कि अपना हम बेस्ट दे के आए। और बेस्ट कब जाएगा? जब एग्ज़ाम के पहले लास्ट मोमेंट में, जैसे 5 दिन 10 दिन पहले आप अच्छा से हर एक चैप्टर वाइज उसको एथी करिएगा। इसके तो ये तभी होगा जब अपना नोट्स बनाए रहिएगा, आसानी से हो पाएगा। तो यही आप लोगों से कहना है कि अच्छा से तैयारी करिए। और अभी जो बिहार दरोगा का बात है, 2-3 दिन पहले एक लेटर आगे बढ़ा है, जल्द ही वैकेंसी आएगा। और वैकेंसी के इंतज़ार में आप लोग मत रहिए, काहे कि दरोगा इतना फास्ट काम कर रहा है ना कि आपको टाइम नहीं देगा। हम 2446 में मेरा 165 नंबर है, हम आपको डाल देंगे अगला बार का। मेरा 165 नंबर था मेंस में, मेरा पैर डैमेज हो जाने के कारण हम फिजिकल नहीं दे पाए थे, हम लोग एब्सेंट हो गए थे। अभी भी हम लोग का हाई कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जो वैकेंसी था ना, इतना फास्ट किया ना कि वो लोग फरवरी में ज्वाइन किए, जनवरी फरवरी में। हम लोग यहाँ अक्टूबर लास्ट में कर लिए। उतना अफसोस नहीं हुआ कि मेरा 2446 में नहीं हुआ है। तो इसीलिए वो जब आएगा बहुत फास्ट प्रोसेस में रहेगा। इसलिए आप लोग अभी से अपना तैयारी जारी रखिए और अच्छा से करिए। ये सोचिए कि एग्ज़ाम फॉर्म आते आते आपका तैयारी कंप्लीट हो, उस टाइम आप बस प्रैक्टिस करिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अच्छा से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। जहाँ भी आप जो जॉब में है उससे आगे बढ़िए। और ये मेरे चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको आगे बढ़ाने का अपने दोस्तों में शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। और हम बीच बीच में आते रहेंगे, हर एक एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।